मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जब खान साहब को हमने बताया कि ये आ गए और उन्होंने कहा कि उनको बिठाए, मैं आ रहा हूँ चेंज करके, तो हमने उन्हें ये बताया कि वो बिठाने वाले नहीं है, वो बहुत बड़ी तादाद में और गालबन कोई हंगामी किसी सूरत हाल है। तो 3-4 वकला से आज मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि 1 2 3 3 स्टेप्स में बताएं कि अब आप क्या करने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो उन्होंने मुझे बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का दिन काफ़ी बैक ब्रेकिंग रहा, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, काफ़ी भागदौड़ रही। वजह ऑब्वियस है, आपको पता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से काफ़ी हलचल रही है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। और सुबह से लेके अब तक क्या हुआ, मैं लम्हा ब लम्हा की चीज़ें जो है वो अपडेट करके व्लॉग्स की शक्ल में अपलोड कर चुका हूँ, आपको बता भी रहा था। लेकिन अभी बारी है इस चीज़ को समराइज़ करने की, आज के पूरे दिन को, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके इल्म में नहीं है कि गिरफ़्तारी के वक्त एग्जैक्ट क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ क्या, वो भी आपसे डिस्कस करना है। और फिर बहुत सारे लोगों के फीडबैक, कमेंट्स और सवालात ऐसे हैं, लोग थोड़ा अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि होगा क्या इमरान खान के पास अब भी अपील का कोई हक़ बाकी बचा है, वो अपील कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं, और उसका मुमकिना नतीजा क्या हो सकता है, और इमरान खान कब तक रिहा हो सकते हैं, उनके वकला की टीम क्या कर रही है। अब से कुछ देर पहले उनसे मुलाकात भी हुई, वो इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं, पहले कौन मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। तो ये एक एक स्टेप करके आपको थोड़ी तफसील बताऊँगा। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको देख के मैं ख़ुद भी ये सोच रहा था कि यार वाकई इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। सवाल ये है कि आखिर इमरान खान ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से उन्हें ये सारा कुछ मुसलसल 1 साल से भुगतना पड़ रहा है, और गिरफ़्तारी, छापे, गिरफ़्तारी, मुकदमात, 150 मुकदमात, 200 के करीब, और घर के ऊपर ऑपरेशन, और फिर गिरफ़्तारियाँ रहनुमाओं की, वर्कर्स की, और इतना जो ग्रैंड एक उनके गिर्द घेरा तंग किया गया। आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया? घड़ी बेचना कोई इतना बड़ा जुर्म है, वो भी जो अपनी मलकियत में हो और जो किसी दूसरे मुल्क से तोहफ़ा मिला हो। मतलब इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि कौमी ख़जाने से जैसे कोई लूट मार कर ली हो। कौमी ख़जाने से तो नहीं घड़ी आई थी, ये तो तोहफ़ा था उनके लिए, जिसका डिक्लेयर किया गया है एफबीआर में। रकम जो बेचने के बाद मौसूल हुई वो एफबीआर में डिक्लेयर है, उसके ऊपर टैक्स भी दिया हुआ है। जब हर चीज़ क्लियर है तो फिर इतना बड़ा कौन सा जुर्म सरजद हो गया कि ये सारा कुछ हुआ। फिर वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो भी एक केस चल रहा है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसमें भी ऐसा ही है। कहते हैं कि जनाब कोई 190 मिलियन पाउंड कोई ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान ने अपनी जेब में डाल लिया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टेट की नहीं है या पाकिस्तान की नहीं है तो फिर किसकी है? तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये आज का जो ख़ास तौर पे मुकदमा है, इसको सज़ा सुनाने में कितनी उजलत बरती गई और किस तरह से किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, सब आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। तो उनके 3-4 वकला से आज मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि 1 2 3 स्टेप्स में बताएं कि अब आप क्या करने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो उन्होंने मुझे बताया, वो आपके सामने रखने से पहले एज़ इट इज़ उनकी गुफ्तगू मुख्तसर सी है। मैं थोड़ा सा अहवाल बताना चाहता हूँ कि गिरफ़्तारी के वक्त एग्जैक्टली हुआ क्या। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर की जाए। हुआ ये कि जब यहाँ से ये फ़ैसला महफूज हो गया इस्लामाबाद से, सेशन कोर्ट से, तो तकरीबन पता ही था कि क्या फ़ैसला आने वाला है। तो इतनी देर में वहाँ पे ज़मान पाक के बाहर और सारा कुछ वो सिग्नल्स चले गए थे कि जनाब बस अब थोड़ी देर में अरेस्ट है। तो जैसे ही फ़ैसला आया, चंद मिनट्स बाद पुलिस पहुंच गई ज़मान पाक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने। और जिन्होंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा हुआ हाल है वो ऐसा बताते हैं, मैंने तो खुद देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो अंदर थे, जिन्होंने सारा विटनेस किया, उनके मुताबिक जिस टाइम पुलिस वहाँ पर पहुँची है, इमरान खान साहब नींद में थे या सो रहे थे अपने कमरे में। तो
जब पुलिस जमान पार्क के गेट पे पहुंचे तो उनके जो कुछ लोग थे करीबी अंदर, उन्होंने बताया जाके कि जनाब बाहर पुलिस आ गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं मतलब चेंज करके आ रहा हूँ, आप उन्हें बिठाएं। तो वो जिसने मुझे बताया उन्होंने कहा कि जब खान साहब को हमने बताया कि ये आ गए और उन्होंने कहा कि उनको बिठाए, मैं आ रहा हूँ चेंज करके, तो हमने उन्हें ये बताया कि वो बिठाने वाले नहीं हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में और गालबन कोई हंगामी किसी सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब मुस्कुरा दिए, ये एज़ इट इज़ मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चले मैं आ रहा हूँ। तो वो चेंज करके जितनी देर में उन्होंने चेंज किया, इतनी देर में वो जो अहलकार थे वो उनके जो बेडरूम था उसके गेट तक पहुँच चुके थे और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और इतने में इमरान खान साहब ने डोर ओपन भी कर दिया। तो जैसे डोर ओपन हुआ तो उनमें से किसी एक ने कहा कि इस तरह की सिचुएशन हुई। ये मैंने चूँकि विटनेस नहीं किया इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मैंने नहीं देखा, जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने बताया कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए। और इमरान खान साहब ने कहा कि उठाने की क्या ज़रूरत है, मैं ख़ुद आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इमरान खान साहब उनके साथ वहाँ से रवाना हो गए। और फिर कोई एक दूसरी टीम आई कुछ देर बाद, तो उन्होंने आके कोई घर की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, तलाशी वलाशी तो खैर इतनी नहीं ली, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर की। और फिर जो उनकी अहलिया थी उनसे कहा कि उनकी अगर कोई अद्वियात हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं तो वो दे दें और उनके कपड़े दे दें जो लेके जाने हैं। तो उन्होंने कहा कि अद्वियात तो कोई नहीं वो इस्तेमाल करते, कपड़े उनको दे दिए और वो लेके चले गए। ये ओवरऑल सिनेरियो हुआ। अच्छा जी, अब आ जाइए जो आपके क्वेश्चन हैं कि अब होगा क्या, इमरान खान के वकला क्या कर रहे हैं और रिहाई कब तक मुमकिन है। तो होगा ये कि इमरान खान साहब के पास अभी भी अपील के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जो जिस ट्रायल कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला सबसे पहले चैलेंज होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाईपास करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, इसलिए पहले हाई कोर्ट जाना है। आपको इंसाफ मिलना है वहाँ से, नहीं मिलना, आपको क्या तवक्कुआत हैं, आपके साथ क्या हो चुका, ये एक अलग बहस है। ये आपकी मजबूरी है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाईपास किए बिना सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो वो आपको डाइवर्ट कर देंगे कि पहले उस फोरम पर जाएँ, पहले वो अवेल करें, देन आप हमारे पास आएँ। तो इस किस्म की सिचुएशन है, चाहते ना चाहते हुए भी पीटीआई के लोगों को मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। पहली तो बुनियादी तौर पर उनको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कि ये जो सज़ा सुनाई है इसको सस्पेंड किया जाए। और इस सज़ा में इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि जो थोड़े से अगेंस्ट लोग भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा ये फ़ैसला। और इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि एक तो इमरान खान ख़ुद नहीं थे, उनके वकील नहीं थे, फिर सुप्रीम हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि सुनकर दोबारा फ़ैसला किया जाए, ना सुना ना हियरिंग हुई, तो उजलत में फ़ैसला दिया गया। इसलिए ये फ़ैसला तो रिवर्स होना ही है। और बिलफ़र्ज़ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे रिवर्स नहीं भी करता, दैन सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन होगा और वो इसको सेट असाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक चाहे वो अपने पास इस केस को रख सकता है। जब वो इस केस को अपने पास से डिसमिस करेंगे देन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लंबी लंबी तारीख डालते हैं या कितनी जल्दी जल्दी इसका फ़ैसला करते हैं। तो शुनीद ये है कि चूँकि ये मामला थोड़ा कानूनी भी है प्लस सियासी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोशिश ये होगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली होनी है वो हो ना जाए तब तक यहाँ पर नीचे ज़रा मामले को उलझा के रखा जाए। ये बातें हैं, सुनने में आ रहा है, जो लोग बहुत करीब से इन चीज़ों को देख रहे हैं। बहरहाल क्या होगा मैं वसूख से नहीं कह सकता। हो सकता है कि आमिर फ़ारूक साहब जल्दी इस केस को का कोई फ़ैसला कर दें या जो सज़ा सुनाई गई है उसको सस्पेंड कर दें। वकला ये बताते हैं कि सस्पेंड जो है वो फौरी तौर पर हो जाता होता है, बाद में फ़ैसला देखी जाएगी जो भी होगा, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जल्दी आ जाता है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो जो उनके वकला थे उनसे मैंने 1 2 3 स्टेप के बारे में पूछा, जब नईम हैदर पंजोता थे और बैरिस्टर गोहर थे और बाकी वकला थे, तो मैंने पूछा कि 14 अगस्त से पहले पहले आ जाएंगे, तो उनका क्या कहना था, 1 2 3 4 स्टेप्स क्या हैं। ज़रा सा ये उनकी ज़ुबानी सुनिए, 1.5 मिनट के क्लिप्स हैं, ये सुन के वापस आएँ तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखने वालों को 1 2 3 स्टेप में सिर्फ बताएं कि आपका अगला लाहेअमल क्या होगा। लोग जानना चाहते हैं कि अब कहाँ पे कौन से फोरम से आप रजू करने वाले हैं। हाँ, ठीक। हाई कोर्ट पहला लाहेअमल, दूसरा लाहेअमल खान साहब से मुलाकात और तीसरा लाहेअमल कि इंशाल्लाह वो बाहर आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है, पहले हमारा हाई कोर्ट का है। अगर हाई कोर्ट में हमारी कोई इस्तदा मंजूर नहीं हुई तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट में कब तक दरख्वास्त फिक्स हो जाएगी? सोमवार को। सोमवार। क्या हाल है?
फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? खैरियत से? होपफुल हैं सर? इंशाल्लाह ताला बहुत होपफुल है, अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाल्लाह ताला। हम सब कुछ डिक्लेयर कर चुके हैं, हमारा सही है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। इंशाल्लाह हाई कोर्ट में हमें हेयरिंग होगी तो इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे। कब तक खान साहब को बाहर देख सकते हैं? इंशाल्लाह इस अगस्त में, इसी अगस्त में। ओके, तो 14 अगस्त से पहले पहले बाहर आ जाएंगे खान साहब? 14 अगस्त से पहले पहले इंशाल्लाह। ओके जी, तो खान साहब के वकला काफ़ी होपफुल हैं। तो वकला की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़रा आ जाइए, एक और अहम डेवलपमेंट इसी दौरान हुई है, ये रात गए। डेवलपमेंट ये हुई है कि सदर प्लस सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक मुश्तरका बयान सामने आया है आज के इस फैसले के हवाले से, और इसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है जिस तरह से सज़ा सुनाई गई है। और आपके लिए शायद ये नई बात हो, मेरे लिए भी नई बात है, अभी मैं इसको मज़ीद वेरीफाई भी कर लूँगा। बताया गया है कि ये जो 3 साल की सज़ा सुनाई गई है ये मैक्सिमम पेनल्टी है। कोई भी अदालत अमूमन सज़ा सुनाते हुए जो मैक्सिमम पेनल्टी है वहाँ तक नहीं जाती। अगर 3 साल मैक्सिमम सज़ा है तो वो 1.5 से 2 साल के दरमियान में रहती है। अगर 7 साल सज़ा है तो वो 3 साल तक सुनाते हैं। अगर 10 साल है तो 5 से 7 के दरमियान रहते हैं। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में सुनाई जाती है। और यहाँ पर ये 3 साल की जो सज़ा है, इसे मेरे इल्म में ये लाया गया है कि ये मैक्सिमम सज़ा है। मैं इसको मज़ीद क्रॉस चेक भी कर लूँगा कि ये 3 साल मैक्सिमम सज़ा थी जो सुना दी गई है, प्लस 1 लाख रुपया जुर्माना अगर अदा ना किया तो 6 महीने और भी कैद होगी। तो इसके ऊपर सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका बयान सामने आया है, वो मैं क्विकली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये वाक़या बदकिस्मती की बात है कि अदालत ने मुलज़िम को समाअत का मुनसिफाना मौका फ़राहम किए बगैर फ़ैसला दे दिया। ये उनका एलामिया है जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील की गैर मौजूदगी में केस का फ़ैसला बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया। ये आर्टिकल 4 के तहत मुलज़िम के बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। एलामिया में यह भी कहा गया कि फ़ैसले को वकील को सुने बगैर इंतहाई उजलत में सुनाया गया है। हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को हिदायत की थी कि वो काबिल समाअत होने के मामले पर नए सिरे से फैसला करें। नए सिरे का मतलब यह है कि उन्हें स्टार्ट से आर्ग्यूमेंट सुनने थे। फाजिल जज ने इस मामले का नए सिरे से फैसला करने की बजाय जल्दबाजी में और बग़ैर किसी आज़ाद जहन के दरख्वास्त को अपने ही साबिक़ा अहकामात पर भरोसा करते हुए मुस्तरद कर दिया। ये मुश्तरका बयान है। फिर ये भी कहा गया कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ कानून के तहत दी गई ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई। वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो दी गई है। फिर मुश्तरका बयान में कहा गया है कि उजलत में फ़ैसला इंसाफ, फितरी इंसाफ और कानूनी अमल के तमाम तयशुदा असूलों के ख़िलाफ़ है। इस तरह के फ़ैसले का मकसद सियासी रहनुमाओं को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बाज रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया की जानिब से मकबूल सियासी रहनुमाओं की नाअहली और पाबंदी का तारीख़ी रुझान जमहूरियत के असूलों और मुनसिफाना ट्रायल के मुनाफी है। आखिर में कहा गया है कि अदलिया आइन और इसमें दर्ज बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। ऐसे फ़ैसले इंसाफ को बरकरार रखने के लिए अदलिया से लोगों का एतमाद कम कर देंगे। तो ये सदर प्लस सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एलामिया आया है। और एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से सज़ा सुनाने वाले जज से मुतल्लिक़ क्या एलामिया आया था वो आपके इल्म में होगा। तो मुख्तलिफ़ जो कानून समझने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर खुल के बात कर रहे हैं। चूँकि फ़ैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर तनकीद हो सकती है, इसके ऊपर तनकीद हो भी रही है। लेकिन मैं ये सिर्फ समझने से कासर हूँ कि कुछ लोग इस फ़ैसले को जस्टिफाई करने के लिए खाली सिर्फ इमरान खान से अगर उन्हें नफ़रत है या इमरान खान पसंद नहीं है तो वो इस फ़ैसले को जस्टिफाई करने के लिए हर हद से आगे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ लोग इतना खुशी का इजहार कर रहे हैं कि एहतजाज के लिए लोग, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाहर नहीं निकले, तो वो बार बार ट्वीट्स करके कह रहे हैं यार मैंने एहतजाज कवर करने जाना है, बताओ कहाँ पर हो रहा है एहतजाज, और साथ में स्माइलिंग इमोजीज़ भी डाल रहे हैं। तो काइंड ऑफ चस्का लेने के लिए लोग वो इस तरह का शुगर मेला लगा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ का भी पता है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। कोई घर से बाहर निकलता है तो किस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, कोई एहतजाज करता है या अपने हक़ का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है। इसके बावजूद भी लोग किस किस्म का तंज़ मज़ाक करने में एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं। ये भी हमारा एक कलेक्टिव बतौर नेशन हमारा नुकसान है। एनीवेज़ अभी तक के लिए इतना ही। ये आज का आखिरी व्लॉग था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया दिन आज का। तो अभी तक के लिए इतना ही। कल कुछ नई अपडेट्स के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे अपना रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।